गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और इस एनिमेटेड जो वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में जो अभी इस सब्जेक्ट से नए नए जुड़े हैं उनमें अपने सब्जेक्ट के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। और चूंकि आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो लाइफ से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो या उनका नेचर में इंटरेस्ट क्रिएट हो, है ना। केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से आप शुरू में ही स्टार्टिंग में बोरियत फील करेंगे। एक टीचर का सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉलेज के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करे, क्योंकि जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करेगा तो उस बच्चा अपने आप उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करना चालू करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये एनिमेटेड वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं आप में मेरे सब्जेक्ट के अगेंस्ट एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बहुत ही अच्छी नॉलेज लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टैक्सोनोमियल एड्स। इसको हम लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे। स्टूडेंट्स, टैक्सोनोमियल एड्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिसोर्सेज या तो लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये नॉन लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं। इनके जो मॉडल्स हैं ये हमें लिविंग फॉर्म में एज इट इज मिल सकते हैं, उसी जोग्राफिकल एरिया में मिल सकते हैं, या फिर किसी दूसरी जोग्राफिकल एरिया में लिविंग फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर ये हमें एज ए स्पेसिमेन एक मॉडल के तौर पर ये हमें किसी म्यूजियम में भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट जो टैक्सोनोमियल एड्स है वो है हर्बेरियम। मैंने आपसे हर्बेरियम के बारे में डिस्कस किया था कि हर्बेरियम एक हैंडमेड पेपर की एक सीट होती है। हैंडमेड पेपर इसलिए होता है कि अगर इसमें जरा सी भी मॉइस्चर क्रिएट होती है तो हैंडमेड पेपर है वो उसको क्या करता है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा, आपके सामने हर्बेरियम सीट है, इसकी जो साइज है अपन ने डिस्कस की थी कि ये 11.5 इंटू 16.5 और 17.5 इंच इसकी जो साइज है वो होती है। स्टूडेंट्स, ये इसलिए बनाई जाती है कि आप बार बार गार्डन में नहीं जा सकते, आप उस जोग्राफिकल एरिया में नहीं जा सकते, आपको लैब के अंदर में बैठ के स्टडी करनी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी प्लांट का छोटा सा जो मॉडल है जिसमें रूट भी होनी चाहिए, स्टेम भी होनी चाहिए और लीव भी होनी चाहिए, मे बी फ्लावर भी हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपको इस इमेज दिख रही है इसमें फ्लावर ही प्रेजेंट है। इसको सबसे पहले प्लांट से सॉइल से निकाला जाता है। उसके बाद इसको जो न्यूज़पेपर है उसके बीच में रखकर उस पर वेट रखा जाता है, और वेट करने के बाद जब वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और उसमें जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद इसको गम में ड्रिप करते हैं और मैंने आपको बताया था गम के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड ये प्रेजेंट होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड एज ए फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड ये इसकी तरह एक्ट करता है, जिससे इस पर क्या है, फंगस नहीं लग पाती। इसको टिप करते हैं, नॉट डिप करते हैं, टिप करते हैं, एक साइड में से गम लग जाए और उसके बाद इसको चिपका देते हैं। बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जब और सर्च मारेंगे तो कई जगह आपको केवल लीफ ही नजर आएगी, कई जगह आपको स्टेम नजर आएगा, क्योंकि अगर मॉडल ज़्यादा बड़ा होता है तो आप उसका कोई पार्ट भी आजकल लगाने लग गए। लेकिन आइडियल कंडीशन में रूट, स्टेम और लीफ तो हर्बेरियम सीट में ही लगाई ही जाती है। दूसरा, आप नीचे जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि इस प्लांट को कहाँ से लिया गया है, किसने लिया है और कब लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड है वो सब हर्बेरियम सीट में रख दी जाती है, लिख दी जाती है। हर्बेरियम सीट मोस्टली इसी पैटर्न पे होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको कई तरह की हर्बेरियम सीट में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, दूसरा है वो है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनी के लिए है, मतलब प्लांट से रिलेटेड है। बॉटनिकल गार्डन में मोस्टली उसी जोग्राफिकल एरिया के या फिर अनदर जोग्राफिकल एरिया के जो प्लांट उस पर्टिकुलर किसी दूसरे जोग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन में रखा जाता है।
हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो इंग्लैंड के क्यू सिटी के अंदर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गार्डन है। मैंने आपसे कहा था कि आप गूगल पे सर्च करें। इस बॉटनिकल गार्डन की एक जो वीडियो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दी है। मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि हर एक यूट्यूब चैनल का या हर एक वीडियो का अपना एक कॉपीराइट होता है। अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो, वीडियो हटा दिया जाए, और ये सेंस वाली बात भी नहीं होगी। इसलिए हाँ, मैंने इस कॉपीराइट जो है उसको बनाए रखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। पर फिर भी मैंने कुछ इमेजेस आपके सामने रखूंगा। रॉयल बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। आप इस जो इमेज देख रहे हैं, आपको देख के पहले ही इंटरेस्ट क्रिएट हो गया होगा। देखिए इसमें जो लोटस है उसमें किस टाइप की लीव्स है ना, कितना इंटरेस्ट है आपके सामने। देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग, ये सब जो इमेज है ये आपके सामने रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड क्यू की है। सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। अगर इसका आप एरियल व्यू देखें जो हेलीकॉप्टर से लिया गया है तो आप देखेंगे कि इसके बीच में से एक रिवर निकल रही है। आप देखेंगे कि इसके बीच में से एक रिवर निकल रही है आपके सामने। ये देखिए कितना प्यारा बॉटनिकल गार्डन है, काफ़ी बड़ा एरियाज में ये फैला हुआ है, तभी तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। आप देखिए कितने कलरफुल प्लांट और ट्री हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन की, जो मैंने आपको कहा था शिवपुर कोलकाता में ये प्रेजेंट है। इसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, याद रखना, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जिसका नाम आप रख दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, उनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन या भारतीय वनस्पति उद्यान, जो शिवपुर कोलकाता के अंदर है ना, हावड़ा में पड़ता है। आप देखिए। और एक मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा जो बेनियान ट्री है वो इस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में ही है। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है ना। आप देखिए कि आपको जो इस इमेज में दिख रहा है ये बेनियान ट्री, ये बहुत बड़ा बॉटनिक जो है आपके बेनियान ट्री है, सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। आप देखिए, और बेनियान ट्री इसका साइंटिफिक नेम फाइकस होता है। इसकी स्पीसीज अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इस बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है उसकी जो स्पीसीज है वो है फाइकस बेंगेलिनिस। अब आप इसमें एक मेंशन देखें, इसमें साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसमें फाइकस का जो एफ है, जो जेनरा है, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में है, और जो स्पीसीज है बी है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो शिवपुर जगह है, हावड़ा सिटी का नाम है, और कोलकाता में ये प्रेजेंट है। और ऐसा जो विजिटर्स हैं ये इस सबसे बड़े बेनियन ट्री को ही देखने के लिए आते हैं। और इसमें एक बात और लिख रखी है, आप पूरा पढ़ें इसको, इसका जो मेन ट्रंक है, जो मुख्य तना है, वो 2 बार यहाँ पर चक्रवात आए हैं, जो 2 बार साइक्लोन आए हैं, उसमें वो मे बी डिजीज़ के कारण, और मे बी वो उसमें डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद इसके जो मेन जो एरिया जो है वो सब इसके जो अपन प्रॉप रूट पढ़ेंगे वो है, ये 330 मीटर लॉन्ग एक एरियाज के अंदर ये फैला हुआ है। ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। और आप देखें कि ये कितना बड़ा बेनियान ट्री है ना। आप इमेज देख पा रहे हैं, एक बोर्ड भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, द ग्रेट बेनियान ट्री, है ना। आप याद रखना, शिवपुर कोलकाता है ना, आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अंदर है, जो शिवपुर जगह है, हावड़ा सिटी है, और कोलकाता के अंदर ये प्रेजेंट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। आप इसकी कुछ इमेज देख सकते हैं। ये इमेज इंटरेस्ट क्रिएट करती है बेटा। अगर आप अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको नेचर से जुड़ना जरूरी है। नेचर से जुड़ोगे तभी आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। देखिए इसके अंदर भी मेंशन कर रखा है कि ये मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड है, और ये 1.6 हेक्टेयर एरियाज में फैला हुआ है। अबाउट
3618 प्रॉप रूट्स। बेटा प्रॉप रूट्स क्या होती है? ये जो स्टेम से जो रूट निकल रही हैं बेनियन ट्री के अंदर और जो सॉइल के अंदर जा रही है, ये प्रॉप रूट कहलाती है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है प्रॉप रूट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉप रूट किस में मिलती है, तो आंसर होगा बेनियन के अंदर, है ना। तो आप इसमें देख लीजिए। इसके बाद दूसरा जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो लखनऊ के अंदर है, वो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ के अंदर, है ना। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना ये नेशनल है, वो इंडियन था। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ के अंदर है, आप इसकी इमेज में देख पा रहे हैं, है ना। ये सब आपके सामने इंडिया के दूसरे जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ के अंदर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश अपने स्टेट है उसमें मिलता है और उसकी कैपिटल भी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर अपन जियोलॉजी में बात करें तो जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नेशनल पार्क और एक होता है सेंचुरीज, है ना। नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं, वो एरियाज होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, उसका मैनेजमेंट रहता है, उसका कंट्रोल रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो। और सेंचुरीज वे रिजर्व एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज होते हैं, जो जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है ना। नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है उनमें एक आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है, उस ऑफिसर की तैनाती की जाती है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, और सेंचुरीज हैं उन पर, सब पर हमारे राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका मैनेजमेंट है। बेटा मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें से कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, आप इसको बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए और याद रखें। कॉर्बेट, यहाँ पर टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। टाइगर यहाँ पर रिजर्व कंजर्वेशन एरियाज हैं टाइगर के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसके बाद हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हमारे राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। सिरिस्का नेशनल पार्क ये अलवर के अंदर है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये सवाई माधोपुर के अंदर है। ये टाइगर, ये दोनों टाइगर प्रोजेक्ट पे, इनके अंदर दोनों में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। एक अभी नया ही बनाया है मुकुंदरा हिल्स या दर्रा नेशनल पार्क, जो कोटा बूंदी एरियाज में प्रेजेंट है। एक है डेजर्ट नेशनल पार्क और एक है केलादेव घना नेशनल पार्क, ये भरतपुर के अंदर है। बेटा एक बात मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा कि ये सिरिस्का है जैसे, और जैसे आपके डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क लगा रखा है, लेकिन इन पर जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का है ना। बाकी रणथंबोर नेशनल पार्क, इस पर स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है। मुकुंदरा हिल्स जो अभी नया बनाया है, और एक आपके जो केलादेव है, ये नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरीज, बहुत अच्छा है। कभी जाना हो तो कभी आप इसको देख के आना। मैंने सिरिस्का भी देख रखा है, मैंने रणथंबोर भी देख रखा है, और मैंने केलादेव जो घना नेशनल पार्क है, ये अभी मैंने अभी एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने इसको जनवरी में देखा है ना। ये आपको याद करने चाहिए बेटा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मैन है वो है सलीम अली। आपने एक मूवी देखी होगी रॉबर्ट 2.0, उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र है ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं, ऑर्निथोलॉजिस्ट है ना।
ऑप्थोलॉजिस्ट तो आइज़ के लिए आता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स के लिए आता है। ये एक पक्षियों के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सलीम अली। आपने इस मूवी के अंदर देखा भी होगा, तो वहाँ से लिंक हो कि मे बी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में चूँकि जो हिमालयन रीजन के जो नेशनल पार्क हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मैंने आपको यहाँ ये इसलिए लिया है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमालय कहीं आप कन्फ्यूज नहीं हो जाएं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं भी इसमें कन्फ्यूज हुआ था और मेरा क्वेश्चन ये गलत हुआ था, मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं आपसे इसलिए मैंने ये हिमाचल प्रदेश का लिया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं और आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक को ऐसे, है ना, नेगलेक्ट नहीं कीजिए। इसके बाद उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं उनमें सबसे जिम कॉर्बेट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी के बारे में पूछा जाता है, राजा जी नेशनल पार्क के बारे में पूछा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। ये जो नीचे के चार हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क, है ना, नीचे के जो चार हैं वैली ऑफ फ्लावर, है ना, गूगल पे इमेज डालना है, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड के अंदर है। राजा जी नेशनल पार्क, बेटा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों के ऊपर, है ना, ये भी एक इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं आप बॉटनी के आप बायो से रिलेटेड हैं, कुछ लोगों को नेचर से रिलेटेड होता है, वो ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों पे। 2-5 दिन का उनका ट्रैक होता है, बस पहाड़ चलते जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों पे ट्रैक करते जाते हैं, है ना। नेचर से जुड़ना सीखिए, है ना। मेरी भी इच्छा करती है ट्रैकिंग करने की, लेकिन पहाड़ों पे इतना चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। और थोड़ा सा ये जो कीड़े काटी होते हैं इनसे डर भी लगता है ना। वो बताते हैं, मेरे जो कजन है वो बताते हैं कि हम ट्रैकिंग जाते हैं तो अगर हम रुक गए तो जो क्या बोलते हैं उसको, जोंक होती है, हिंडेरिया होती है, वो पैरों में चढ़ जाती है ना। तो इसलिए चलते रहो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इंसान की जो स्मेल वो सूंघ लेती है। मे भी भाई साहब खतरनाक है। तो आप ये याद रखें, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, इन पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल है। मैंने आपके लिए पहले ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सेलेक्ट करें, क्योंकि सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसलिए मैंने आपके लिए ये सेलेक्ट किया। आपको पता होना चाहिए कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में ये बहुत सारे सेलेक्ट किए हैं, लेकिन आपको जो याद होना चाहिए, एक तो वन विहार नेशनल पार्क होना चाहिए, है ना। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोले हैं ये तो आपको याद होने चाहिए, बाकी अगर आप याद करें तो वो एक्स्ट्रा है। इसके बाद गुजरात में गिर है ना। गिर के बारे में पूछा जाता है। एक मराइन नेशनल पार्क, मराइन सी से रिलेटेड है, ओशियान से रिलेटेड है ना। मराइन वर्ड इसी के लिए आता है, इसे आप मरीन भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। इसके बाद केरला में जो है वो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लें, नोट भी कर लें। जो मैं स्क्रीन पे आ रहा है, जो स्लाइड के अंदर है ना, वो तो है ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आप जरूर याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जब 2005 में पीएमटी का एग्जाम दे रहा था, तब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है ना। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मानस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। तो कई सारे ऑप्शन थे और मैं बिल्कुल सही करके आया था कि वो कहाँ पर है, आसाम में। काजीरंगा, जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, ये भी आसाम के अंदर ही है। और एक राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, ये भी आसाम के अंदर है। तो आप ये काजीरंगा तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस के एग्जाम पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, और 1-2 बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रखें, है ना। स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मे बी आपको अच्छा लगा होगा।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाएं और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितनी हेल्प मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।